इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयी जो विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है उसके बारे में, कि हिमालय का विभाजन जो नदियों के आधार पर और कितने भागों में किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। और इसके पहले हम आपको बता दें कि हिमालयी जो विभाजन था, हम उत्तर से दक्षिण अर्थात देखिए ये ऊपर से लेकर नीचे की साइड अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण के साइड या इसी को ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन देख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कैसे और किस तरह और कितने भागों में किया गया है। तो बहुत ध्यान से आप देखिए। अगर नदियों के आधार पर बात करें तो नदियों के आधार पर हिमालयी विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। पहली बात करते हैं कि देखिए सिंधु नदी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से तिब्बत क्षेत्र से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली जो सिंधु नदी है, जिसके बारे में हम लोग इसके प्रीवियस वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। उसके बाद में देखिए सतलज नदी है, सतलज नदी। उसके बाद में जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे एक नदी बहती है जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है, उसे हम क्या कहते हैं, काली नदी के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं कि यहाँ एक सिक्किम राज्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। तो यहाँ पे कौन सी नदी है, इसको हम लिख देते हैं तीस्ता। तो देखिए तीस्ता नदी है। और तीस्ता के बाद में इस साइड में अगर पूर्वी साइड में देखें तो दिहांग नदी, जिसे हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। तो देखिए यही जो 4-5 नदियां हैं उसी के आधार पर हिमालयी विभाजन किया गया है। जैसे सिंधु नदी और सतलज अर्थात सिंधु नदी, ये जो सारे क्षेत्र हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में जो हिमालयी विस्तार है उसे हम कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला क्या हो गया, सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच में जो हिमालय का प्रसार है, देखिए हिमालयी जो विस्तार है उसे हम क्या कहेंगे, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य जो हिमालय का विस्तार दिखाई दे रहा है, जो ये सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि काली गंगा जो कि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में क्या करती है, सीमा बनाती है। तो काली गंगा से लेकर तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय का प्रसार है उसे हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्रा नदी की जो मध्य का ये क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारे हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो क्या हैं, ये जो हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो ये असम हिमालय के अंतर्गत आती है। अर्थात बात करते हैं कि हिमालय के विस्तार में जो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदियों के बीच में हिमालय का प्रसार है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। तो देखिए यही 4 पार्टीशन है नदियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है। पहला कश्मीर हिमालय या इसी को पंजाब हिमालय कहते हैं, जो कि सिंधु और सतलज के मध्य है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज से लेकर काली नदी के बीच में जो हिमालय का प्रसार है उसे हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं।
उसके बाद में काली गंगा से लेकर तीस्ता नदियों के मध्य में जो विस्तार क्षेत्र है, हिमालय का विस्तार क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी से लेकर भारत में अगर बात करें, जो सबसे पूर्वी छोर अर्थात जो दिहांग नदी है या ब्रह्मपुत्रा नदी के तट तक जो विस्तार है, उसे हम क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब ये जो विभाजन है उसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पूर्ण रूप से किसके अंतर्गत हैं? किस हिमालय के अंतर्गत है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। वहीं अगर बात करते हैं, ये जो है धौलाधार पहाड़ियाँ जो हैं, इसकी अगर विस्तार की बात करें तो ये किस राज्य में है? राज्य की अगर बात करें तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य में फैली हुई है। और इसके अगर हिमालयी विभाजन की अगर बात करें तो हिमालयी विभाजन में आप देख रहे हैं कि जो सतलज नदी है, इस धौलाधार पहाड़ी को क्या है? दो भागों में बांटती हुई आगे बढ़ती है। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि जो धौलाधार पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय दोनों के अंतर्गत फैली हुई हैं। अर्थात इसको आप पूर्ण रूप से न तो कश्मीर हिमालय का पार्ट कर सकते हैं, न तो कुमायूं हिमालय का। अर्थात ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय दोनों के क्षेत्र में इसका विस्तार है। उसके बाद में यहीं पे अगर बात करते हैं कि नंदा देवी का मंदिर है, जो कि भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये स्थित है। उसके बाद में जो कि ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार किस राज्य में है? उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। उसके बाद में इस श्रेणी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे बनियाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर या किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है या किसके अंतर्गत बनियाल दर्रा का निर्माण किया गया है? तो देखिए जो बनियाल दर्रा है तो किस पर्वत श्रृंखला में किया गया है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत बनियाल दर्रे का निर्माण किया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है? श्रीनगर है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और यहीं पे क्या है? श्रीनगर। देखिए यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर और ये क्या है? श्रीनगर। यही देखिए जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का यूज किया जाता है? बनियाल दर्रे का यूज किया जाता है। उसके बाद में यहीं पे जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय अर्थात जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इसी के अंतर्गत एक घाटी का निर्माण किया गया है। वो कौन सी घाटी है? जम्मू कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर घाटी के अंतर्गत ही कुछ प्रमुख झील जैसे डल झील, बुलर झील इसी के कमांड क्षेत्र में स्थित है। अर्थात जो सिंधु घाटी स्थित है उसी के इर्द गिर्द कहीं डल और बुलर झील स्थित हैं। उसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, बार बार पूछता है कि बताइए जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है? तो देखिए जवाहर सुरंग का निर्माण पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए लगभग हम कश्मीर हिमालय से
के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी उसको हम जान चुके हैं। उसके बाद में चलिए हम अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय के अगर विस्तार की अगर बात करें तो सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य, अर्थात ये सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य जो हिमालयी प्रसार है उसे हम क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो कुमायूं हिमालय से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुमायूं हिमालय का विस्तार अगर सर्वाधिक बात करें तो ये भारत का जो राज्य है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक इसका प्रसार है। अर्थात उत्तराखंड की अगर बात करें जो प्रमुख कुछ चोटियां हैं, जैसे यहीं पे उत्तराखंड के अंतर्गत मान लीजिए 5 से 6 प्रमुख चोटियां आती हैं, जैसे नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ, उसके बाद में केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जो पर्वत श्रेणियां हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। पहाड़ियों का नाम फिर से आप नोट कर लीजिए, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, बंदरपूछ, त्रिशूल आदि जो प्रमुख पहाड़ियां हैं किस राज्य में फैली हुई हैं? उत्तराखंड राज्य में। और किस हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं? तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। उसके बाद में इसमें देखिए ये क्या है, ये पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है। पर्वत श्रेणी के नीचे जो 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे घाटियाँ भी पाई जाती है, जैसे मान लीजिए घाटियों के अंतर्गत कुछ प्रमुख दार्शनिक स्थान अर्थात पर्यटक स्थान पाए जाते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। ये 2 प्रमुख पर्यटक स्थल भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय के पहले हम प्रसार की बात कर लेते हैं। तो देखिए काली गंगा से लेकर तीस्ता नदियों के मध्य जो हिमालय का विस्तार है उसे हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। अगर हम नेपाल हिमालय के अगर विस्तार की बात करें तो करीब 98% नेपाल हिमालय का विस्तार नेपाल देश में और कुछ विस्तार भारत का जो एक राज्य है सिक्किम में पाया जाता है। अर्थात जो हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं? तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत हिमालय पर्वत की जो प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। जैसे अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की, जैसे धौली गंगा, अनपुड़ा, मसालू, एवरेस्ट, ये मकालू, एवरेस्ट, मसालू। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो कंचनजंगा। ये जो बृहद हिमालय के अंतर्गत जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो नदियों के आधार पर किस हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं? तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय की बात करें कि पहले ही असम हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के मध्य फैला हुआ है? तो देखिए तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदियों के बीच में जो विस्तार हिमालय का दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं।
अगर असम हिमालय के अंतर्गत कुछ पहाड़ियों की अगर बात करें तो जैसे ये जो नीले कलर की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। जैसे ये जो सबसे पश्चिमी जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये कौन सी पहाड़ी है? डाफला। उसके बाद में ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है मीरी, ये कौन सी है? अभोर। ये कौन सी पहाड़ी दिखाई दे रही है? मिसमी। ये जो चारों पहाड़ियों का नाम यहाँ के स्थानीय जनजाति के नाम पर इन चारों पहाड़ियों का नाम पड़ा है, जो कि किस हिमालय के अंतर्गत स्थित है? असम हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद में जो पूर्वोत्तर भारत की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं उसको भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए पूर्वोत्तर भारत की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उसको देखते हैं। जैसे देखिए, हिमालय की अगर विस्तार की बात करें तो भारत के अगर राज्यों से रिलेटिव अगर बात करें कि भारत के किन किन राज्यों में हिमालय पर्वत का प्रसार है, तो देखिए अगर बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कितने हुए आप राज्य नोट कर लीजिए, कौन से हो गए? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके। उसके बाद में देखिए सिक्किम। सिक्किम के बाद अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत में तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में देखिए 7वां हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के बाद में अगर बात करें तो मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम। इन सारे राज्यों में हिमालयी प्रसार क्या है? सर्वाधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में कुछ अन्य और राज्य हैं, जैसे असम हुआ, असम के बाद में त्रिपुरा हुआ। आदि राज्यों में हिमालय का प्रसार थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन अगर मेजर पॉइंट की अगर बात करें तो यही जो 8 से 9 राज्य हैं उसमें हिमालयी प्रसार सर्वाधिक पाया जाता है। तो चलिए, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब हम दर्रा और ग्लेशियर वाले चैप्टर को कवर करेंगे तो उसमें जो दर्रा होते हैं, दर्रा उन्हीं राज्यों में पाए जाते हैं जिन राज्यों में अक्सर हिमालयी विस्तार फैला हुआ है। क्योंकि दर्रा की आप परिभाषा जानते हैं कि 2 पहाड़ियों के बीच में जो आने जाने के लिए सकरा रास्ता बनाया जाता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो पहाड़ियाँ जिन राज्यों में स्थित होंगी उसी राज्यों में ही दर्रे का निर्माण होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी और बिहार में आप दर्रा का निर्माण कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इस साइड में समतली मैदान है। जैसे गंगा, यमुना आदि प्रमुख नदियों का क्या है, दोआब क्षेत्र है। तो चलिए वो बाद में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में देखिए, अब हम देख लिए कि ये जो हिमालयी विस्तार किन किन राज्यों में है। और चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की कुछ पहाड़ियों के बारे में। तो देखिए हिमालय, आप इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, हिमालय का विस्तार भारत में धनुष कोड़ी है। फिर उसके बाद में आगे चलकर म्यांमार के साइड, अर्थात आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश से वो क्या हो जाती है, दक्षिणावर्त हो जाती है।
और वहीं पश्चिम साइड की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के बाद फिर ये हिमालयी पर्वत का विस्तार क्या हो जाता है, दक्षिणावर्त हो जाता है। लेकिन अगर दक्षिणावर्त की अगर बात करें तो ये जो एक श्रृंखला है क्या चली जाती है म्यांमार में, लेकिन हिमालय पर्वत का ही विस्तार भारत के पूर्व के कुछ राज्यों में देखने को मिलता है। अर्थात ये जो पहाड़ियाँ जिन पत्थरों से निर्मित हैं उससे कुछ न कुछ इसमें क्या है, इसकी प्रकृति और नेचर का विस्तार देखने को मिलता है। जैसे आम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इस पहाड़ी का नाम क्या है, पटकोई बूम पहाड़ी। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए जो भारत के पूर्वी जो कुछ राज्य हैं जैसे नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ दिखाई देती है। उसके बाद में अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में देखिए ये क्या है, लैपाटोल, या इसी को मणिपुर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखिए मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, और उसके बाद में त्रिपुरा में देखिए त्रिपुरा पहाड़ियाँ। उसके बाद में असम की बात करें तो असम में बरेल पहाड़ियाँ, जो कि असम राज्य, देखिए असम राज्य में यही जो बरेल पहाड़ियों का प्रसार देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो सारी पहाड़ियाँ हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा किए, जैसे पटकोई, ये नागा, लैपाटोल या मणिपुर पहाड़ियाँ, उसके बाद में मिजो, त्रिपुरा और बरेल, इसकी इन सारी पहाड़ियों की प्रवृत्ति हिमालयी पहाड़ियों से मिलती जुलती है। अर्थात ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये कहीं न कहीं हिमालयी विस्तार को दर्शाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं असम राज्य में ही स्थित दो और पहाड़ियों को। देखिए जो आपको ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये और ये किस राज्य में फैली हुई हैं या स्थित हैं, असम राज्य में। देखिए असम राज्य में बात करें तो देखिए ये जो आपको पहाड़ियाँ दिखाई देती है ये क्या है, मिकिर और रेनवा पहाड़ी। देखिए ये जो नाम है कहीं न कहीं अगर बात करें तो नाम आपको सुनने को कम मिलता होगा, लेकिन आजकल क्वेश्चन इन्हीं सभी पहाड़ियों से बार बार पूछे जा रहे हैं कि बताइए रेनवा की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में। लेकिन इसकी अगर प्रवृत्ति की बात करें तो ये जो पहाड़ियाँ हैं मिकिर और रेनवा, इनके पत्थरों का जो विन्यास है वो हिमालयी पर्वतों से मैच नहीं खाता है। अर्थात ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालयी पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। अर्थात इन पहाड़ियों का संबंध भारत के किसी न किसी दूसरी पहाड़ियों से संबंधित होगा। तो चलिए उसको बाद में हम देखेंगे। उसके बाद में देखिए आपको पूर्वोत्तर भारत में कुछ और अन्य पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद में हम मेघालय राज्य की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली देखिए क्रम से हम इसको जान लेते हैं। सबसे अगर पूर्वी की बात करें तो जयंतिया, फिर उसके बाद में खासी और गारो। और पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो पहली कौन सी पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, गारो, खासी, जयंतिया। अगर गारो, खासी, जयंतिया अगर पहाड़ियों की अगर बात करें कि ये भारत के किस राज्य में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं तो ये भारत के मेघालय राज्य में फैली हुई तीनों पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं कि इन तीनों को अगर एक साथ अगर मान लिया जाए, गारो, खासी और जयंतिया को, तो इन तीनों पर्वत श्रेणियों को या पहाड़ियों को हम मेघालय
की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये जो मेघालय राज्य है, इसके अगर विस्तार की बात करें तो मेघालय राज्य पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। अर्थात ये जो मेघालय राज्य है पूर्वोत्तर भारत का, ये पूर्ण रूप से क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। अर्थात इस क्षेत्र में कहीं पर भी दोआब क्षेत्र स्थित नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।